अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर-ओ-फ़ीत से होंगे और आप सबकी खैर-ओ-फ़ीत के लिए दुआ को हूँ। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि गूगल एडसेंस लोडिंग का नया मेथड बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आप तमाम दोस्तों को ये चीज़ दिखाऊँगा कि किस तरह से हम लोग मोबाइल्स को यूज़ करते हुए, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन आप सभी लोगों के पास होते हैं, तो उनको यूज़ करते हुए हम लोडिंग का काम करेंगे। और अगर आप गूगल एडसेंस लोडिंग का काम ऑलरेडी करते हैं और उस आपको बार-बार नुकसान हो रहा है, यानी ये कहें कि आपका बार-बार इनवैलिड एक्टिविटी में अमाउंट कट हो रही है और कभी भी मतलब कि कोई ऐसा मंथ नहीं जाता जिसमें सिर्फ आपको सिवाय नुकसान के कोई और काम ना हो। तो ये वीडियो आप तमाम दोस्तों के लिए स्पेसिफ़िक ही बनाई है और वो मेरे भाई जो अपनी कंपनी से लेके रन कर रहे हैं, जो लोडिंग का काम प्रॉपर अपनी टीम को बिठा के कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब तमाम दोस्तों को बताता चलूँ कि वो यूज़र जो जिसको गूगल एडसेंस लोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो अगर वो इस वीडियो को देख लेता है, तो आई होप आखिर में खुद ही आप समझ जाएँगे कि ये वैल्यूएबल है या आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है, ठीक है? तो ख़ैर वीडियो को शुरू करते हैं और उससे पहले आप तमाम दोस्तों को बताता चलूँ कि ये वीडियो एक रिसर्च की बेसिस पे आप तमाम दोस्तों के सामने रखूँगा। कोई बात मैं अपने पास से नहीं करूँगा, जो एक प्रॉपर मैंने रिसर्च किया है, उसी की बेसिस पे आप तमाम दोस्तों को ये तमाम चीज़ें बताऊँगा। और आप तमाम दोस्तों को ये भी दिखाता चलूँ कि मोटिवेशन के लिए अमाउंट्स भी दिखाऊँगा। ये नहीं है कि मैं आपको अमाउंट नहीं दिखाऊँगा, थोड़ी बहुत छोटे से लेके बड़ी अमाउंट्स भी दिखाऊँगा। तो शुरू करते हैं, अमाउंट से ही दिखा देता हूँ। और उससे पहले एक और चीज़ बताता चलूँ कि मैंने मार्केट में सभी यूज़र को बताया हुआ है कि गूगल एडएक्स के बारे में, यानी गूगल एडएक्स 360 के बारे में यूज़र मुझसे बार-बार पूछते हैं कि ज़हीर भाई आपके पास कैसे आया, किस तरह से आया? तो मैंने वैसे तो अपने ग्रुप्स के अंदर वॉइसेस करके भी बता दिया हुआ है कि मैं अब एक सर्टिफाइड रीसेलर बन चुका हूँ कि आप में किसी यूज़र को भी गूगल एडएक्स 360 का अकाउंट चाहिए होगा, तो मैं आप तमाम दोस्तों को दिलवा दूँगा, ठीक है? और ये होता पेड है, आप इससे एमआई की एक्सेस यूज़र्स को दे सकते हो और आप रेवेन्यू से भी जनरेट कर सकते हो और ख़ुद भी ऐप्स के ऊपर काम करके, वेबसाइट्स के ऊपर काम करके और भी काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर फीचर्स होते हैं और उसको यूज़ करके अच्छा खासा रेवेन्यू बना सकते हो। तो खैर मैं आप तमाम दोस्तों को एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि यूज़र कहते हैं कि भाई हमारे ये ऑप्शंस नहीं आ रहे, तो भाई पेरेंट अकाउंट के सिवा ये किसी भी एडएक्स अकाउंट के अंदर ये ऑप्शन नहीं होते, ठीक है? बहुत लिमिटेड होते हैं। जिस तरह आप ये मास्टर कंपेनियन लिखा हुआ है, आपको सिर्फ स्टैंडर्ड का मिला होगा, ठीक है? और वीडियो और ऑडियो के लिए ये स्पेशल मतलब कि हम लोग 360 अकाउंट से आप लोग रन कर सकते हैं वीडियो और ऑडियो एड्स भी और टीवी के एड्स भी रन कर सकते हैं, ठीक है? और आप तमाम दोस्तों को एक और चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पे आपको मैं कुछ रेवेन्यू दिखा देता हूँ। बाय द वे यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये तो दिनार के अंदर है, ठीक है? अब मैं ज़रा वापस आता हूँ, यहाँ पे आप तमाम दोस्तों को दिखा देता हूँ। इंडिया से 3.83 मिलियन का इंप्रेशन आया है। रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ आप सभी यूज़र को, ताकि कोई यूज़र ये ना कहे कि भाई आपने प्रॉपर दिखाया नहीं है और समझाया नहीं है। तो यहाँ पे आप तमाम दोस्त देख रहे हैं और उसके साथ-साथ पेमेंट्स भी दिखा देता हूँ। आप लोगों को आइडिया भी हो जाएगा कि कितनी पेमेंट्स आई हैं, कितनी नहीं आई। तो मैं यहाँ पे और कुछ नहीं, लेकिन कुछ लिमिटेड ट्रांज़ैक्शंस आपको दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे देखें तो मैं ऑल टाइम की कर देता हूँ और आपको एक आइडिया भी हो जाएगा। और ये आप भी कमा सकते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ ये मैं ही कमा रहा हूँ या मैं ही जनरेट कर रहा हूँ और मेरे सिवा कोई और बंदा कर नहीं पाएगा। तो मैं कहता हूँ कि भाई मैं सबसे ज़ीरो हूँ, ठीक है? मार्केट में मुझसे बड़े गुरु भी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा रेवेन्यू निकाल रहे हैं, लाखों डॉलर्स मंथली निकाल रहे हैं। और अगर आप जैसा यूज़र जो घर बैठ के जिसके पास पैसा भी है, वो सिर्फ यही दिन ब दिन सोचता रहता है कि मैं काम करूँ या ना करूँ, तो भाई ये वीडियो आपके लिए मैंने बनाई है। भाई कर लो, अपना ही फ़ायदा आप लोगों का। और जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो भी इस वीडियो को देख ले, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिलेगी। अब ये देख सकते हैं कि ये जुलाई, जून, मई अमाउंट देखिएगा $10,000 37 खुद ही कैलकुलेटर निकाल के इसको अपने आईएनआर में बांग्लादेशी रुपीज़ के अंदर और पाकिस्तानी करेंसी के अंदर कन्वर्ट करके देख सकते हैं, ठीक है? और आप तमाम दोस्तों को एक और चीज़ भी दिखाता चलूँ, नीचे भी स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। $570, $147, ठीक है? यहाँ पे भी आप तमाम दोस्त देख सकते हैं। ओके, मैं नेक्स्ट अकाउंट की तरफ आता हूँ। ये तो है फ्रेश और ये आई थिंक रिफ़्रेश करके भी दिखा देता हूँ। तो ये जो अकाउंट है आई थिंक इसके अंदर ऐप्स यूज़ हो रही होंगी और ये फ्रेश अकाउंट है। तो आप तमाम दोस्त यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है? ये $64 इसके अंदर पड़े हुए हैं और ये टोटली ओवरऑल फ्रेश अकाउंट है। ओके, और अभी बात आ जाती है कि हमें किन-किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, यानी किन-किन चीज़ों की नीड होगी। तो सबसे पहले ये चीज़ कि हमें या हमारे पास आप कह सकते हैं कि गूगल एडसेंस की एक अप्रूव्ड वेबसाइट होनी चाहिए।
और अगर गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड साइट नहीं है तो हम लोग काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि जबकि नाम ही गूगल एडसेंस लोडिंग है तो आपके पास गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड वेबसाइट होनी चाहिए। या आप ये कह सकते हैं कि एम आई की कोई वेबसाइट हो जाए तो तब भी बेहतरीन है। एम आई मीन्स वो भी गूगल के ही एड्स होते हैं। लाइक काफ़ी ज़्यादा कंपनीज आपको एम आई की अप्रूवल भी देती हैं। और एम आई का अकाउंट तो सभी यूज़र को पता है क्या होता है क्या नहीं होता, तो गूगल एडिक्स का अकाउंट भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है बात ये कि पहले नंबर पे हमारा जो पॉइंट है, इसके ऊपर एल्गोरिथम अपडेट लिखा गया है। ये मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा, ठीक है। और सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि प्रोक्सीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा यूज़र के सवाल होते हैं तरह तरह के, भाई मोबाइल डिवाइसेस यूज़ करनी है तो इसके अंदर प्रोक्सीज़ कौन सी यूज़ होंगे। और यहाँ पे मैं कोई आप लोगों को नहीं, ये कोई कोई भी वेबसाइट स्पॉन्सर नहीं है, आप लोगों ने अपनी रिसर्च कर लेनी है और आप लोगों ने देख लेना है कि कौन सी प्रॉक्सीज़ आप लोगों के लिए सूटेबल है। मैंने ये बाय द वे सभी ही यूज़ की हुई हैं और आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि सबसे चीप जो सबसे सस्ती है ना वो आप लोग यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सी लैब्स की मोबाइल प्रॉक्सीज़ हैं, ठीक है। ये $9 की 1 GB है। उसके बाद आ जाती है आईपी रॉयल की, और आईपी रॉयल की अगर देखा जाए तो ये तकरीबन एक दिन का $10 चार्ज करते हैं, मंथली जो है वो $130 चार्ज करते हैं। और 2.5 मिलियन जो है वो रेजिडेंशियल आईपीज़ के पोल देते हैं, मतलब कि वो रोटेटेबल भी होती हैं और 5G 4G और 3G देती हैं, ठीक है। तो ये मोबाइल्स की प्रॉक्सीज़ हैं, हम इनको यूज़ कर सकते हैं। खैर इसके बाद आ जाती है लूना प्रॉक्सी की बात। तो लूना प्रॉक्सी की हम अगर मोबाइल प्रॉक्सी नहीं है तो लूना प्रॉक्सी एक बिल्कुल सस्ती है, ठीक है, बाकियों की निस्बत $0.77 पर GB का भी मिल रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छी ऑफ़र है, जो कि ये कह रहे हैं कि 83% ऑफ है। बाकी अगर आप देखेंगे दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर तो वो यानी उनका रेट आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा होता है। वो अभी आपको मैं बताऊंगा और दिखाऊंगा भी, और मैं ये नहीं कह रहा कि ये लें। अच्छा, ये चीज़ जो लूना प्रॉक्सी यूज़र्स यूज़ करते हैं ना जीबीज़ वाली, ठीक है, उनका उन्होंने एक चीज़ फेस की होगी कि आपकी इनवैलिड एक्टिविटी में अमाउंट थोड़ी सी ज़्यादा कट होती है, लेकिन वो अमाउंट आ जाती है, ठीक है। लाइक 200 बनाया, $300 बनाया तो 150 हो सकता है इनवैलिड में लग जाए और $150 की अमाउंट आ जाए। तो ये लूना प्रॉक्सी में देखने को मिल रहा है। और आई होप मैं भी ये समझता हूँ कि सम टाइम आईपीज़ का भी बहुत ज़्यादा इशू आता है, और जब किसी भी कंपनी के पास आईपीज़ की कमी हो जाती है तो वो मल्टीपल आईपीज़ सेम यूज़र्स को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये इशू भी बहुत आता है कि डुप्लीकेट जो हैं वो आईपीज़ प्रोवाइड कर देती हैं कंपनीज। तो खैर है, चलता है इतना। तो उसके साथ आ जाती है बात ये कि shifter.io की एक वेबसाइट है। ये हमें 31 मिलियन की रेजिडेंशियल आईपीज़ देता है और इसकी प्राइस $99 है। और ये रेजिडेंशियल आईपीज़ हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाती है बात पैकेट स्ट्रीम के अंदर ये एक नई वेबसाइट थी shifter.io। तो मैंने कहा मैं आप तमाम दोस्तों को दिखा भी दूँ, बता भी दूँ। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे साइट्स हैं प्रॉक्सीज़ की। तो यूज़र्स की मतलब कि रिक्वायरमेंट थी कि ज़हीर भाई मुझे प्रॉक्सीज़ की वेबसाइट्स के बारे में बताएं कि कहाँ से बाय कर सकते हैं। तो अपनी रिसर्च करते हुए आप लोग इन वेबसाइट्स के ऊपर आ सकते हैं और बाय कर सकते हैं। लेकिन फिर भी तो बता देता हूँ कि ये जीबीज़ की नहीं है, इनको आप जैसे चाहें मर्जी पुरानी आईपीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इनकी 31 मिलियन जो है मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा होती हैं, ठीक है, आईपीज़। तो ये बहुत ही यानी एक उस हिसाब से सस्ती भी है, ठीक है। और ये रोटेटिंग भी है, रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है बात ये कि पैकेट स्ट्रीम आप में से काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स ने यूज़ भी किया होगा। इनकी जो प्राइसिंग है ये मतलब कि आप कह लें कि $1 की जीबी मिलती है, ठीक है। और उसके साथ साथ बैंडविड्थ शेयरिंग वाली जो है ये 0.10 सेंट्स ओवर जीबी, ठीक है। इसके ऊपर भी आप लोग रिसर्च कर लीजिएगा, ये भी थोड़ी सी सस्ती हैं। उसके बाद आ जाती है हाइड्रा प्रॉक्सी जो है $5 का भाई जीबी देती हैं, ठीक है। इनकी प्रॉक्सीज अच्छी हैं, इसी वजह से रेट इनका महंगा है, ठीक है। आप लोगों चाहें तो ये ले सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी होगी, लेकिन अपनी रिसर्च लाजमी कीजिएगा। जो मैंने बात की है कि सबसे सस्ती जो होंगी आपने उन्हीं को ही यूज़ करना है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद आ जाती है बात ये, अच्छा ये प्रॉक्सीज़ आपको लाइफ टाइम बेनिफिट, ये साइट्स आपको लाइफ टाइम बेनिफिट देंगी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। किसी यूज़र को नहीं पता होता, वो चंद 2 से 3 प्रॉक्सीज़ की वेबसाइट्स ही उनको पता होती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, आप इनके ऊपर जा सकते हैं और ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपनी रिसर्च आप लाजमी कीजिएगा। इसके बाद आ जाती है बात ये कि ये एक प्रॉक्सी है जो $8 ओवर मंथ मिल रही है, ठीक है। ये इसमें तकरीबन आप कह लें कि लाइक 1 GB $8 की मिलती है और ये एक्सपेंसिव है।
उस हिसाब से इनका यानी वैल्यू भी अच्छी ये प्रोवाइड करते होंगे, ठीक है। तो जो मतलब जिनका रेट महंगा है उस हिसाब से अब ये चीज़ लाजमी से देखिएगा कि अगर रेट महंगा है तो जो प्रॉक्सीज़ हैं वो आपको अच्छी मिल रही हैं। उसके बाद आ जाती बात ये कि SOX 5 की प्रॉक्सी हैं यानी S5 प्रॉक्सीज़। और अगर आप इसको देखें तो ये वैसे 922 प्रॉक्सीज़ का नाम है। 911 प्रॉक्सी पहले होती थी जो कि बहुत ही बेहतरीन थी, या अब उसकी कोई आई थिंक सेकंड फॉर्म है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इनका भी रेट अभी उस हिसाब से थोड़ा सा कम है। अच्छा, ये जो हेलविन का रेट दे रहे हैं ये कुछ कंपनी सेम ही हैं, उन्होंने अपनी दो वेबसाइट्स बनाई होती हैं या पार्टनर्स होते हैं, तो इस हिसाब से अब अगर यहाँ पे देखें तो ये $0.77 पर GB, यानी लूना प्रॉक्सी भी सेम यही काम कर रही है। तो आप खुद समझदार हो, ये लोग कंपनीज आपस में मिली होती हैं या पार्टनर्स होते हैं या एक ही बंदे की दो वेबसाइट्स होती हैं। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं PIA SOX 5 प्रॉक्सीज, ठीक है, पिया प्रॉक्सी जिसको आप कहते हैं। इनका रेट भी आप चेक कर लीजिएगा। ये एक प्रॉक्सी जो है 0.0045 की प्रॉक्सी देते हैं, ठीक है। लाइक इसके साथ साथ अगली प्रॉक्सीज के ऊपर आ जाता हूँ जो कि यहाँ पे है ओयोबाइट। ओयोबाइट एक्सपेंसिव प्रॉक्सीज हैं और इनकी प्रॉक्सीज भी अच्छी हैं, आप चाहें तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो IPs होती हैं वो बहुत ही बेहतरीन होती हैं, लेकिन इनकी महंगी हैं। स्टार्टर प्लान जो है वो 1 GB से 15 GB इसके अंदर ट्रैफिक यूज़ कर सकते हैं। वैसे जो है पर GB के हिसाब से $7.5 की अमाउंट यूज़ होती है। उसके बाद आ जाती है बात ये कि लाइक चेरी प्रॉक्सी, ये मुझे वैसे अच्छी लगी है, यानी $3.5 के अंदर 5 GB का आपको पैकेज मिल रहा है 30 दिन के लिए, तो ये भी अच्छी है। $16 की कॉस्ट के अंदर आपको 5 GB मिल रही है, ठीक है, लेकिन ये भी थोड़ी उस हिसाब से महंगी है, इससे भी चीप मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद proxystore.com है, इनकी आप अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं $13 की, और ये प्राइवेट प्रॉक्सीज आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमें रेजिडेंशियल प्रॉक्सी चाहिए होती हैं, ठीक है, हम उस हिसाब से अपना प्लान यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसकी वैसे तो यहाँ पे कोई प्राइसिंग लिखी नहीं हुई और ये मैंने यूज़ नहीं की वैसे तो। और इसके के बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रॉक्सी के बाद। अच्छा, इनकी थोड़ी सी सस्ती है, जो वेब शेयर है ना, 10 प्रॉक्सी आप वैसे आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये तकरीबन आप $0 की पड़ती हैं, ठीक है। और 1000 प्रॉक्सीज हैं वो तकरीबन आपको $26 के अंदर पड़ जाती हैं। जबकि आप एक और प्रॉक्सी प्लान था, यहाँ पे शायद मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन वो इनवैलिड एक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा उनकी अमाउंट कट होती है और अभी तक यूज़र वो यूज़ कर रहे हैं। और लाइक 100 यानी वो $57 के अंदर तकरीबन 1000 प्रॉक्सीज का पैकेज प्रोवाइड करते थे, उसकी निस्बत ये अच्छा है, ये बेहतर है, यानी अगर देखा रेट वाइज देखा जाए। उसके बाद रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज में है, $7 में रेजिडेंशियल है, $7 का 1 GB, ठीक है। तो उसकी बजाय आप अगर प्रॉक्सी सर्वर की यूज़ कर रहे हैं तो वो कम कॉस्ट के अंदर आपको प्रॉक्सीज मिल रही हैं, जिसमें GBs का कोई हिसाब किताब नहीं है। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अब आप लोगों ने कौन सी प्रॉक्सीज बाय करनी है, कौन सी नहीं। इतनी ज़्यादा वेबसाइट हैं तो कौन सी चुनें। तो मैंने आपको एक चीज़ बता दी है कि आप वो प्रॉक्सी को चुनें जो प्रॉक्सी आप ये समझ लें कि कम रेट के अंदर आपको मैसर है, कम रेट के अंदर आप तमाम दोस्तों को मिल रही है, तो वो प्रॉक्सी को आप यूज़ करें। तो अब चलते हैं हम लोग अपने सेकंड स्टेप की तरफ कि हम लोगों के पास एंड्रॉयड डिवाइसेस और iOS डिवाइसेस, हम इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि एंड्रॉयड डिवाइसेस हों। अब एंड्रॉयड डिवाइसेस जो हैं वो तकरीबन अच्छा किस तरह से मेथड किस तरह से काम करेगा वो तरीका भी आगे चल के बताता हूँ। ये थोड़ी सी थ्योरी जो है ये आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। अच्छा, एंड्रॉयड डिवाइसेस हमारे पास कितनी होनी चाहिए? तो एंड्रॉयड डिवाइसेस अगर आपका छोटा सेटअप है, आप 5 आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन तो हों ही। अगर एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो आप ब्लूस्टैक्स को यूज़ कर सकते हैं, और भी काफ़ी एंड्रॉयड एमुलेटर हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी तरीक़ाकार बताऊंगा। और iOS डिवाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो 5 लाजमी से हों, 5 से 6 फ़ोन हों। उसके अंदर किस तरह से हम प्रॉक्सी को यूज़ कर सकते हैं वो भी आगे चल के बताता हूँ। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, तीसरे पॉइंट पे आते हैं। हमें USA, UK और कैनेडियन जीमेल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, जो कि ये समझ लें कि जो उन नंबर्स के ऊपर बने होंगी, पाकिस्तानी नहीं, USA, UK और कैनेडियन नंबर्स के ऊपर बनी होंगी वो जीमेल्स चाहिए होंगी। तो आप मार्केट से जो डिसेबल एडिसन्स हो जाते हैं उनकी जीमेल्स परचेज़ कर सकते हैं। ₹50 से ₹100 की एक जीमेल मिल जाती है, या आप कह लें कि ₹20 से ₹30 भी मिल जाती है एक जीमेल के। तो आपके पास 10 से 15 जीमेल्स हों, और उनके जो जेंडर हों ट्राई ये कीजिएगा कि वो फीमेल हों, किसी फीमेल के नेम से हों, या उनका मेल्स बहुत ज़्यादा ना हो, फीमेल्स के हों तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद क्रोम ब्राउज़र एक होना चाहिए, चौथे नंबर पे आ जाती है चीज़ हमारे पास। और उसके बाद हम लोग ये जीमेल्स यूज़ क्यों करेंगे, इसका यूज़ केस आगे चल के बताऊँगा।
ठीक है। एनालिटिक्स का कनेक्शन होना चाहिए छठे नंबर पे, और उसके बाद सर्च कंसोल का कनेक्शन होना चाहिए। और एनालिटिक्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ऐड मैनेजर यूज़ कर रहे हैं या एडसेंस यूज़ कर रहे हैं तो उसको लाजमी से लिंक करना है, और हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर ICPC ऐड दिखाने हैं। तो 7वां और 8वें पॉइंट की तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों को प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाता हूँ कि हम लोगों ने अपने मोबाइल डिवाइसेस के अंदर किस तरह से आईपीज़ को जो है इंजेक्ट करना है और काम करना है। सो प्रैक्टिकल की तरफ ज़रा आते हैं। तो अब आ जाते हैं हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ। अपने मोबाइल के ऊपर किस तरह से हम लोगों ने प्रोक्सीज को कनेक्ट करना है और किस तरह से हम लोगों ने लोडिंग का काम करना है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस आप तमाम दोस्तों को एक चीज़ के बारे में पता होगा कि मैंने आप तमाम दोस्तों के लिए एक सेल्फ मेड मार्केट बनाई, जहाँ पे आप तमाम दोस्तों को मेरे पेड कोर्स है जो कि $500 की वर्थ का कोर्स है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिला। तो इसका बीटा वर्जन मैंने आप तमाम दोस्तों को दिया, जिसको आप लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट भी किया। आज अगर डेट देख लें तो आज 20 तारीख हो चुकी है, मैंने 10 तारीख तक का टाइम दिया था, यानी कि 10 अक्टूबर तक का टाइम। तो आज 20 तारीख हो चुकी है और फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था फॉर टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो मैंने आप तमाम दोस्तों को बताया भी था कि यहाँ पे कितने माहिर मेंटोर बैठे हुए हैं जो आप लोगों को गाइड कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ मैं अपना प्रॉफिट भी दिखाऊंगा आप तमाम दोस्तों का। और यहाँ पे ज़रा मैं आ जाता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे ओपन कर लूँ एक चीज़ को, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें कि मेरा जो पेड कोर्स है वो आप तमाम दोस्तों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ अगर आप वीडियोज़ को प्ले करके देखेंगे तो इंस्टेंटली वीडियोज़ भी प्ले होंगे, ठीक है। ये बीटा वर्जन था और बीटा वर्जन मैंने सभी यूज़र को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था, जिसकी ₹1 के कोई चार्जेस नहीं थे, स्टार्टिंग में कोई फी थी ही नहीं, ठीक है। मैंने सभी यूजर को कहा कि आप लोग जाएं, आप टेस्ट करें, आप लोगों को बेनिफिट होता है तो बताइए। तो बिलीव दैट कि मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नदीम भाई कह रहे हैं कि मेरा क्रिप्टो का सिग्नल हिट हुआ। उसके बाद मेहदी हसन साहब कह रहे हैं कि मुझे जो है वो बहुत ही बेनिफिट हुआ कोर्स से। और उसके बाद ये जितनी भी रिव्यूज़ हैं वो आप तमाम दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं। एक भाई को फॉरेक्स में फ़ायदा हुआ, उसके बाद आदित्य कुमार को एडेक्स लोडिंग के अंदर बेनिफिट हुआ, उसके साथ साथ नूर फातिमा को यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसने अमाउंट रिसीव की और यहाँ पे आप दोस्त उसका रिव्यू भी देख सकते हैं। उसके बाद क्रिप्टो के अंदर ये बेनिफिट हुआ। तो खैर मैं ज़रा क्रिप्टो के सेक्शन में आ जाता हूँ और लाइव चीज़ें भी चेक करा देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे क्रिप्टो के सेक्शन के अंदर, और यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि अभी अभी सिग्नल भी यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे 2 सिग्नल्स आए हैं। और आप तमाम दोस्तों को एक चीज़ बताता चलूँ कि सिग्नल्स की नोटिफिकेशन सभी यूज़र को यहाँ पे आप तमाम दोस्तों को देखने को मिल जाते हैं। चाहे आपका मोबाइल बंद भी पड़ा है तो आपको सिग्नल रिसीव हो जाएगा और आप लोग फ़ौरन से क्रिप्टो के अंदर इन हो सकते हैं। उसके साथ साथ ये फॉरेक्स के सेक्शन है, यहाँ पे आपको फॉरेक्स के सिग्नल देखने को मिलेंगे, ठीक दोस्तों। ये लास्ट 7 डेज का क्रिप्टो का प्रॉफिट है। और अगर आप तमाम दोस्त यहाँ पे देखें, ये कंपनी का ऑफिशियल अकाउंट है। अगर मैं यहाँ पे आप तमाम दोस्तों को एक और चीज़ दिखा दूँ, मैं इसका यहाँ पे क्लिक करके आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को एक चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि जो ये है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं नीचे सेल्फ मेड मार्केट लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं फोकस कर सकूं एक दफ़ा, मैं दोबारा से आप तमाम दोस्तों को दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कोई यूज़र ये ना कहे कि भाई ये कंपनी का अकाउंट नहीं था। तो मैं थोड़ा क्लिक करता हूँ, आई थिंक ये देखें, ठीक है, वो आई थिंक है, तो जिसकी वजह से आई थिंक सही से क्लिक नहीं हो पा रहा। तो ये दोबारा से क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आप तमाम दोस्त देख सकते हैं, ठीक है, ऑफिशियल कंपनी का अकाउंट है। और उसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे आप तमाम दोस्तों को दिखाता चलूँ इधर भी, ठीक है, किधर क्या, ये देखें, तो ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दिखाता हूँ कि 10 लाख का प्रॉफिट किस तरह से हुआ था। और ये वो सिग्नल्स हैं कि मैं हर मंथ मेंटोर्स को लाखों रुपए फी पे करता हूँ, जो कि एग्जैक्ट एनालिसिस की बेसिस पे आपको सिग्नल देते हैं। जो सिग्नल्स आपको दिए जाते हैं वही उन्हीं में ट्रेड लगाई जाती है और खुद भी यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। और ओवरऑल क्योंकि मुझे आपको पता है कि करोड़ों का क्रिप्टो में नुकसान हुआ था, तो फिर मेरे जहन में एक चीज़ आई, क्यों ना पाकिस्तान में रहते हुए इंडिया, बांग्लादेश और यहाँ के जितने भी बड़े बड़े मेंटोर्स हैं और जो पाकिस्तान के रहते हुए जो बड़े मेंटोर्स हैं क्रिप्टोज के, उनको हायर करके आप लोगों को तालीम दी जाए ताकि आप लोग सेल्फ मेड बने, आप लोग घर बैठे अच्छा खासा पैसा कमाएं। 10 लाख रुपए तक का प्रॉफिट हुआ है। अभी मैं बाइनेंस ऐप के अंदर चलता हूँ तो वहाँ पे भी आप तमाम दोस्तों को दिखा देता हूँ। मैंने अपनी बाइनेंस ऐप को ओपन कर लिया है और मैं आज की डेट यानी एक दिन का प्रॉफिट निकाल के दिखा देता हूँ कि कितना है। सितंबर 9 का कर लेता हूँ क्योंकि आज 10 है, तो सितंबर 9 का करके आप तमाम दोस्तों को दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है, सितंबर 9 में जो जितनी ट्रेड लगी, जितना भी इशू आया, अच्छा ये जो $1-2 की थी, ये सिर्फ जस्ट टेस्टिंग पर्पज़ के लिए मैं खुद लगा रहा था, रन से क्लोज की थी, ठीक है। अब यहाँ पे पहली देखिएगा, पहली ट्रेड पे $168 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, और नीचे डेट भी आ रही, ठीक है। उसके बाद $147 का, उसके बाद 158 का, उसके बाद रेगुलर इसी तरह $574 का, उसके बाद सोलोना के अंदर $1500 का, ठीक है, उसके अंदर $148 का, और यहाँ पे बाकी भी डिटेल्स भी
लिखी होंगी। उसके बाद $99 का, उसके बाद $391 का, उसके बाद ये $18 का और ये $28 का। ये उसे कहते हैं जस्ट क्लोजिंग की थी, ये टेस्टिंग पर्पज़ की थी। ये ऊपर भी अगर आप लोग देख लें, ठीक है। तो ये आप टोटल अमाउंट को काउंट करें तो ये ओवरऑल जो बैलेंस बनता है लगभग आप ये कह रहे हैं कि $3000 प्लस की ये अमाउंट बनती है। और इस अमाउंट को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये तकरीबन 9 9 साढ़े 9 लाख 10 लाख के करीब करीब ये अमाउंट बनती है। तो ये सिर्फ बताने का मकसद था, क्योंकि मैं जो भी चीज़ आपको डिलीवर कर रहा हूँ ना, वो उसको पहले खुद टेस्ट कर रहा हूँ कि वाकई वो बंदा इतना काबिल है जो आपको गाइड कर रहा है। क्योंकि पहले होता था अगर एक अपने हाथ में चीज़ है ना, अगर खुद बंदा गाइड कर रहा है तो उसको पता होता है कि भाई ये कितनी हद तक ठीक है। लेकिन जब मुझे लगा कि मैं अपने मेंटोर्स को टेस्ट करना चाहता हूँ, अभी मैं फॉरेक्स ही भी दिखाऊंगा, क्योंकि जो कि बहुत बड़ी अमाउंट से आई नो कि ये नॉर्मल यूज़र के लिए एक वो समझेंगे कि ये शायद इतनी बड़ी अमाउंट हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ तो ये प्रॉफिट का कि 574% का प्रॉफिट था। इस पे अगर आप देखें तो ये भी 1500% का प्रॉफिट था। यूज़र दिखाते हैं 100% का, 150% का। यहाँ पे अगर आप देखें तो 1500% का जो है वो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। मेथड की तरफ आने से पहले आप तमाम दोस्तों को एक लाइव प्रूफ और भी शेयर कर देता हूँ। अच्छा, कल 20 अक्टूबर था और आज 21 अक्टूबर हो चुका है और मैंने एक दिन का वेट किया। मैंने सोचा कि आप लोगों को जब तक लाइव प्रूफ भी ना मिले तो तब तक आप लोगों को आराम नहीं आएगा। तो खैर मैं ज़रा आ जाता हूँ पेमेंट्स के सेक्शन में और आप तमाम दोस्तों को डिटेल में प्रूफ दे देता हूँ, ठीक है। ओके, ये था लोडिंग का मेथड और जो अभी आपको आगे बताने भी जा रहा हूँ। और यहाँ पे आप तमाम दोस्तों एक चीज़ देखिएगा, मैं इसको ज़रा ओपन कर लेता हूँ। तो आप अक्टूबर को देख सकते हैं, 8 अक्टूबर को ये मेरी एक पेमेंट आनी थी और ये पेमेंट 8 अक्टूबर को आ गई, ठीक है, जो कि $1300 की है। और आप तमाम दोस्तों का बैंक भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मेरा ही बैंक इसमें अटैच है। तो खैर मैं दूसरे सेक्शन की तरफ आता हूँ जो कि आज की डेट का है। तो इससे पहले वाली पेमेंट भी दिखा देता हूँ। इसकी काउंटिंग यार खुद कीजिएगा, डॉलर्स में आइए, डॉलर्स टू INR खुद ही कन्वर्ट करके देख लीजिएगा कि घर बैठे आप लोग कितनी अमाउंट बना सकते हैं। अच्छा, ये सितंबर के अंदर पेमेंट आई थी $1281 की, ठीक है, 21 सितंबर को। और उसके बाद $787 की आज की पेमेंट है जो कि आज रिसीव होनी है। तो खैर मैं एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश करके अकाउंट को आप तमाम दोस्तों को दिखा देता हूँ। और अकाउंट को दिखाने के साथ साथ यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, अक्टूबर के अंदर है। तो मैं ज़रा अक्टूबर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये पेमेंट्स जो है ये पेंडिंग में लग चुकी है। और इसके आगे ट्रांजैक्शन आईडी भी लग चुकी है। जब ट्रांजैक्शन आईडी लग जाती है किसी भी लाइक आप कह रहे हैं कि एडसेंस अकाउंट के अंदर, तो वो समझिए पेमेंट आने वाली होती है या विद इन फ्यू आवर्स वो रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। और आज 21 अक्टूबर था, ठीक है, तो ये 21 अक्टूबर की एक पेमेंट थी। तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। इससे पहले जो सितंबर में रिसीव की वो भी आप तमाम दोस्तों को दिखा दी। और ये है कि ये चीज़ें चलती रहती हैं। $1000 $500 अगर घर बैठे आप लोग भी कमा सकते हो तो मैं कहता हूँ कि अगर मैं कमा सकता हूँ तो आप लोगों के लिए तो कोई मुश्किल काम होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आसान अल्फाज में ये चीज़ समझें, अगर आप $1000 से स्टार्ट करेंगे तो आप लोग 10,000 का जो क्राइटेरिया आपके जहन में होगा कि मैं किस तरह से रीच करूँगा, वो भी आप रीच करेंगे। लेकिन आपका फर्स्ट काम क्या है कि आप स्टेप तो लें यार, ठीक है। आगे चल के एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं बड़े पेमेंट्स प्रूफ भी दिखाऊंगा। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि मैं आपको मोटिवेशन के लिए पेमेंट ना दिखाऊं, मैं पेमेंट दिखाऊंगा। तो अब चलते हैं मेथड की तरफ, ज़रा मेथड देखिए और एंजॉय कीजिए। से बहुत ज़्यादा दोस्त ये पूछते हैं कि इस अकाउंट को साइन अप किस तरह से करना है, इस अकाउंट की सब्सक्रिप्शन को किस तरह से परचेज़ करना है। तो सिंपल से आपने यहाँ पे आ जाना। जैसे ही आप अकाउंट के ऊपर आएंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आ रहे होंगे, एक लॉगिन और एक साइन अप का। तो आपने सिंपल से साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा, यहाँ पे अभी आप तमाम दोस्तों को एक चीज़ बताता चलूँ कि ये अभी एक मंथ के लिए $15 के लिए है, जो कि सिर्फ इस हफ्ते तक ये प्राइस है, ठीक है। इस हफ्ते के बाद ये $15 वाली जो प्राइस है ये $50 हो जाएगी। और जो $90 वाली प्राइस है वो अबव देन 120 और या 120 या $130 के करीब करीब हो जाएगी। अब ये आप तमाम दोस्तों को बताने का मकसद ये है कि किसी यूज़र के पास सिर्फ क्रिप्टो के जो सिग्नल्स ही देता है ना, वो आपको पर मंथ $100 से $200 चार्ज करता है, ठीक है। नहीं तो वो $50 सिर्फ एक चीज़ का चार्ज करता है और उसका पता नहीं होता कि वो सिग्नल हेड भी होगा कि नहीं होगा। मैं यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बैठे लाखों रुपए दे रहा हूँ जस्ट उन मेंटोर्स को जो कि आपको गाइड करते हैं, जो कि आपको एक एनालिसिस की बेसिस के ऊपर सिग्नल्स देते हैं। आपने इस चैनल के ऊपर देखा होगा, ठीक है, इसके सेल्फ मेड मार्केट के चैनल के ऊपर देखा होगा कि कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं, लाखों डॉलर्स में हो रहे हैं, हज़ारों डॉलर्स में हो रहे हैं। मैं बड़े प्रॉफिट्स इस वजह से नहीं शेयर करता ग्रुप्स के अंदर के कोई यूज़र ये ना कहे कि ज़हीर भाई पता नहीं ये कोई फेक है, ये कोई फ्रॉड है, ये कोई ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं छोटे छोटे से कि $1000 $2000 $10,000 तक मैं मैक्सिमम शेयर करता हूँ। इसी ऊपर मैं शेयर ही नहीं करता क्योंकि मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास है आप लोगों के। मैं चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ों को सीखें, उससे बेनिफिट उठाएं, क्योंकि आने वाले वक्त में क्रिप्टो एक ऐसी मार्केट बनने जा रही है जो कि मैं समझता हूँ बल्कि अभी ये कह सकते हैं कि बन चुकी है, ठीक है।
है। तो खैर इसके साथ साथ फॉरेक्स की एक ऐसी मार्केट है कि हर बंदा ही आजकल कोई कोटक्स को यूज़ कर रहा है, कोई एक्सनेस को यूज़ कर रहा है, तो आपको वहाँ पे भी एनालिसिस की ज़रूरत होती है। लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतने लंबे टाइम तक एनालिसिस करते रहें। तो यहाँ पे एक प्रॉपर एक टीम बैठी होती है जिनको पर मंथ लाखों रुपए पे किया जा रहा होता है, और सेपरेट सेपरेट बंदों को लाखों रुपए की अमाउंट पे की जा रही होती है जस्ट फ्यू सिग्नल्स के लिए, ताकि आप लोग सिर्फ जस्ट ये कोई, अच्छा एक मिसाल देता हूँ, मैंने आपको लोगों को अभी लाइव पेमेंट प्रूफ दिखाया कि किस तरह से अभी आप देखेंगे कि 3 लाख रुपए की वो अमाउंट होगी जो पीछे मैंने आप तमाम दोस्तों को दिखाई है, और 10 लाख की एक अमाउंट होगी, ठीक है। तो ये अमाउंट अगर मैंने जनरेट किया उनके एनालिसिस की बेसिस पे, कि मैंने उनको चेक करना था कि भाई आप लोग इतना पैसा कमा सकते, आपके दिए हुए सिग्नल से मैं इतना पैसा कमा सकता हूँ कि नहीं, तो तब मैंने वही चीज़ आप लोगों को दी है। तो इसी तरह आप लोगों ने सिंपल से क्या काम करना है, अभी ज्वाइन कर लेना है। आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स के कोर्सेज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, जो जिनको आप बहुत चाहते हैं, जिनको आप बहुत देखना पसंद करते हैं, उनके साथ समझ लें कि डील्स हो चुकी हैं। उनके क्रिप्टो के कोर्सेज होंगे, उनके ई कॉमर्स के, उनके शॉपिफाई के, उनके अमेज़ोन के कोर्सेज। और बिलीव दैट कि मुझे पता है कि मेरे लिए ये काफ़ी ज़्यादा एक नई चीज़ थी, ये चीज़ें आप लोगों को ला के देना, और हर बंदा इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकता, ठीक है, लाखों डॉलर्स या लाखों रुपए कोर्सेज के किसी को पे करें। कुछ पे कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो एक मिनिमम पर मंथ की एक फ़ीस रखी गई है जिसके अंदर आप तमाम दोस्तों को बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैंने इसका बीटा वर्जन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था, जिसमें से आप तमाम दोस्तों को बेनिफिट भी हुआ। बेनिफिट होने के साथ साथ आप लोगों ने उसका रिस्पांस भी अच्छा दिया, जिसकी वजह से आप तमाम दोस्तों के सामने आप इसका फुल वर्जन दे दिया है। एपी के एंड्रॉयड के लिए है, iOS के लिए नहीं है। तो आपने सिंपल से ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड और देने, और उसके बाद जो प्लान है वो सिलेक्ट करने के बाद पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है, और सिंपल से गेट इन कर जाना है, ठीक है। और आप अकाउंट के अंदर लॉग इन हो जाएंगे। आपका फ़ोन लाइक लॉक स्क्रीन पे भी है, तो आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे टाइम बाय टाइम, और आप टाइम बाय टाइम उसे क्या कहते हैं, समझ लें कि लेटेस्ट इसके जो क्रिप्टो के सिग्नल्स होंगे, फॉरेक्स के सिग्नल्स होंगे, या लेटेस्ट अगर कोर्सेज आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाता है। और विद इन फ्यू टाइम आपको साथ साथ ये भी गाइड किया जाता है कि आपको प्रॉफिट भी कितना होगा। तो खैर अब चलते हैं हम लोग मेथड की तरफ, किस तरह से हमने मोबाइल के अंदर प्रॉक्सीज को ऐड करना है। लोग प्रैक्टिकल की तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं, और सिंपल से आप लोगों ने क्या काम करना है, प्ले स्टोर के अंदर आ जाना है और एक एप्लीकेशन को सर्च कर लेना है। उस एप्लीकेशन का नाम है ऑक्सी लैब्स। आप जैसे ही इस एप्लीकेशन को सर्च करेंगे तो आपके सामने ऑक्सी प्रॉक्सी मैनेजर की एप्लीकेशन आ रही होगी। तो आपने सिंपल से इसको ओपन कर लेना है, मतलब इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपने ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा होगा। मैंने वैसे तो 4 प्रॉक्सीज इसके अंदर कनेक्ट की हुई हैं, लेकिन आपके लिए एक न्यू भी ऐड कर देता हूँ। तो आपने सिंपल से ऐड न्यू प्रॉक्सी को क्लिक कर देना है। और जब भी आप कोई भी प्रॉक्सीज किसी भी कंपनी से परचेज करते हैं जीबीज की, तो आपको आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड आता है, प्रॉक्सी की पोर्ट आती है, और सर्वर आईपी आती है। सर्वर आईपी से मुराद ये है कि आपको या तो वेबसाइट का यूआरएल डालना होता है, ये एक पूरी आईपी की लिस्ट होती है, यानी एक आईपी होती है, वो आपने यहाँ पे ऐड करनी होती है। उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। अब मैंने क्योंकि ऑलरेडी सेव किया है तो मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ वन बाय वन करके, और तरीक़ेकार भी फिर आगे चल के बताता हूँ। और सिंपल से अभी मैंने प्रॉक्सी कनेक्ट कर दिया। अगर आप देखेंगे तो मेरी प्रॉक्सी कनेक्ट हो चुकी है। तो मैं सिंपल से क्रोम पे आ जाता हूँ और यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैं अपनी आईपी को देखता हूँ तो मेरी आईपी आप लोगों के अभी सामने आ जाएगी कि मेरी कौन सी आईपी है, कौन सी नहीं है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मेरी लोकेशन आ रही है कराची की, और यहाँ पे मैंने जो है लाइक ये पहली वाली कनेक्ट की हुई है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ सिंपल से यूएसए की ये प्रॉक्सी कनेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये प्रॉक्सी कनेक्ट की है तो आप लोग देख सकते हैं, मैं सिंपल से अपनी इसी आईपी को चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी करंट आईपी थी। अब अभी आप देखिएगा जो मेरी नई आईपी होगी वो मुझे यहाँ पे शो होने लग जाएगी, ठीक है। अभी आप लोगों के सामने चेंज हो जाएगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे, क्योंकि सबसे पहले तुम लोगों ने टेस्ट करना है कि हमारी लगाई हुई प्रॉक्सीज वर्क भी कर रही हैं कि नहीं कर रही। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो है तो यूज़र वेट भी कर सकता है, क्योंकि लोड होने में टाइम लगता है, क्योंकि जीबीज की प्रॉक्सी हैं यूजुअली होता है कि थोड़ी बहुत स्लो डाउन हो। तो अभी भी आई थिंक इसने वही दिखाई है पुरानी वाली, तो एक दफ़ा मैं देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं नई प्रॉक्सी आ चुकी है। एल पेसो यूनाइटेड स्टेट की आ चुकी है, ठीक है, और ये आईपी आ चुकी है। ओके, अब मैं नेक्स्ट की तरफ चलता हूँ। मैं नीचे वाली ज़रा ये कनेक्ट करके देख लेता हूँ, यूएस वाली, ठीक है। और यहाँ पे अभी कनेक्टेड देखिए आ जाएगी। ओके, ये कनेक्टेड हो गया, ठीक है। तो अभी मैं ये इसको रिफ़्रेश करके एक दफ़ा दोबारा से आपको दिखा देता हूँ कि मेरी प्रॉक्सी चेंज हुई है कि नहीं हुई है। तो अभी आप लोग देखिएगा, आगे चलूँगा नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अभी आप देख सकते हैं कि ये रीडिंग और यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ आ रहा है। अभी जस्ट वेट करते हैं और देखते हैं।
ठीक है। और यूनाइटेड स्टेट्स और रीडिंग लिखा हुआ आ रहा है, और उसके साथ साथ यानी ये हमारी प्रॉक्सी जो है वो चेंज हो चुकी है अभी आप लोगों की आंखों के सामने। अब बात कर लेते हैं काम के तरीक़ाकार को, कि काम हम लोगों ने किस तरह से करना है। तो जो जीमेल्स आप लोगों को बताई गई थी कि 5 यूके यूएसए की जीमेल्स हों और उनके जेंडर में फ़ीमेल भी हो, और याद ये रहे कि रैदर नोट उसे जो जीमेल्स जिसके अंदर लिखा होता है ना, बाज़ दफ़ा ऐसी जीमेल्स आप लोगों को मार्केट से मिलती हैं तो वो ना हो, क्योंकि हम लोगों ने एज भी डिफ़ाइन करनी है और हमने उसे कहते हैं यूज़र का जेंडर भी डिफ़ाइन करना है। तो कोशिश करें फीमेल्स वाली ज़्यादा हों। अब इसके पीछे रीज़न और लॉजिक आप लोग खुद ही समझ गए होंगे। और बाकी ये है कि उसे कहते हैं जो सर्च करने का जो तरीक़ाकार है उसके अंदर आप लोगों ने ये चीज़ लिखनी है कि गूगल को ये बताना है कि भाई मैं ये चीज़ आपसे डिमांड कर रहा हूँ और मुझे ये चीज़ चाहिए, और गूगल फिर उसी के रेलिवेंट आपको एड्स शो करता है। ओके, आपने लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे फ़ोन केस बाय करना है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि मेरे पास फ़ोन केस के कितने ज़्यादा एड्स आ गए हैं। लेट्स से ये आ गए हैं 1 2 3। इसी तरह आप लोगों की जो वेबसाइट है वो हाई सीपीसी की कैटेगरी के ऊपर होगी, और लाइक जिस तरह से लैंड्स एंड हाउस बाइंग, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ बाइंग, ठीक है। आई वांट टू बाय ए हाउस, ठीक है। लेट्स से मैं ये कहता हूँ आई वांट टू बाय हाउस, और मैं ऐसा करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एड्स नज़र आएंगे हाउसेज़ के। तो आप लोग देख रहे हैं 1 2 3 4, गूगल ने मुझे वही चीज़ दिखाई है जो मैं गूगल से डिमांड कर रहा हूँ, ठीक है। अब सिंपल से मैं क्या काम करूँगा, लेट्स से मेरे पास साइट है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो मेरे गूगल एडसेंस अप्रूव्ड साइट है, देन मैंने उसको सर्च करके जाना है। हम सर्च किस तरह से करना है इसको इन डिटेल मैं नेक्स्ट टाइम आके आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैं सबसे पहले क्या काम करूँगा, इन डिटेल और इन डेप्थ मैं डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर शेयर करूँगा। आप लोगों के पास 5 डिवाइसेज हैं, 6 डिवाइसेज हैं, तो आप लोगों ने कुछ इस तरह से रिसर्च करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे आप तमाम दोस्तों को एक चीज़ दिखा देता हूँ कि आप लोगों ने सिंपल से अब अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। लाइक आपकी वेबसाइट है, कोई भी है, ठीक है, वो आपने उसको इंडेक्स लाजमी से करवाना है। अब मिसाल के तौर पे मैं CNN के ऊपर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं CNN, और यहाँ पे CNN, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी वेबसाइट है न्यूज़ चैनल की। तो लेट्स से फॉर एज एन एग्जांपल ये चीज़ समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, कोई यूज़र ये ना समझे कि यही वेबसाइट के ऊपर आके काम करना है। तरीक़ाकार बता रहा हूँ, आपने गूगल से सर्च करके गए हैं, आपने सर्च किया है, तमाम चीज़ों को सर्च करने के बाद आप उस वेबसाइट के ऊपर आए हैं। उसके बाद आपने अगला काम ये करना है कि जैसे ही आप लोग सर्च करके आए थे, आप लोगों ने 5 से 6 आर्टिकल्स को ओपन कर लेने हैं और उनके ऊपर स्टे टाइम देना है। याद रहे कि आपकी आर्टिकल्स की वेबसाइट्स है तो आपने 1 मिनट प्लस का स्टे टाइम देना है। 1 मिनट से कम का स्टे टाइम होगा तो वो बहुत ही बैड चीज़ होगी और बैड इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे भी मुझे देखो मैंने लिखा था गूगल को कि मुझे आई वांट टू बाय ए हाउस, ठीक है। मेरी ओरिजिनल जीमेल लोगन है जो कि पाकिस्तानी मेड है, तो आपने वो यूज़ नहीं करनी जो कि पाकिस्तान की मेड हो। और अब यहाँ पे मुझे ये हाउसेज़ ही दिखा रहा है, तो ये हाउसेज़ के कुछ जो है वो डिटेल्स भी दिखा रहा है, एड्स अच्छे अच्छे आ रहे हैं, और हैं ये एड्स बाई गूगल ही हैं। एड बाई क्राइटो लिखा हुआ है, ये गूगल के ही हैं, ठीक है। तो मैं तो इसको सिंपल से यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लेता हूँ, और यहाँ पे नीचे भी ऐड आ रहे हैं, ठीक है। ऐड बाई क्राइटो, सॉरी। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। बेसिकली यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया, अब आप लोग देख सकते हैं कि मैं ऑफिशियली ऐप के ऊपर आ चुका हूँ। मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। और उसके बाद आपने सिंपल से कॉल के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं कॉल के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे ये कॉल के सेक्शन के ऊपर ले आएगा, और गूगल ने ये समझा है कि अब इसकी डिमांड पूरी हो चुकी है और इसको लीड मिल गई है, ठीक है। तो ये चीज़ एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, और आपके पास 5 से 6 डिवाइसेज हों और आपने इसी तरह करते जाना है। अब बात आ जाती है कि जैसे ही काम हो गया, 1 से 2 एड्स के ऊपर क्लिक हो गए हैं, या आप कह रहे हैं कि एक एक आईपी से जैसे ही होता है ना, उसके बाद आपने अगला काम ये करना है, आपने हिस्ट्री रिमूव कर देनी है। हिस्ट्री रिमूव करने के बाद आपने देन उसे कहते हैं हिस्ट्री रीबिल्ड करनी है, और उसके बाद काम करते जाना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप इन डेप्थ की तरफ चलता हूँ। मोबाइल से किस तरह से आप लोगों ने वर्क करना है वो तरीक़ाकार मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब चलता हूँ आगे डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर। डेस्कटॉप के ऊपर किस तरह से प्रॉक्सीज़ कनेक्ट करनी है और हम लोगों ने सिमुलेटर के अंदर यूज़ करनी है, जो कि मोबाइल डिवाइसेस वो भी होती हैं जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो वो उस चीज़ को यूज़ कर सकता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। ओके दोस्तों, मैं अब आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की जानिब। ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीछे आप तमाम दोस्तों ने देखा कि जो मेरी प्रॉक्सी थी वो काफ़ी ज़्यादा स्लो वर्क कर रही थी मोबाइल फ़ोन के ऊपर। तो बेसिकली एक रीज़न ये भी देखने को आई कि मेरा जो एंड्रॉयड फ़ोन था वो रूटेड था। अब जो रूटेड डिवाइस जिन यूज़र को पता है वो तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ये था कि उसे कहते हैं, मैंने जब दूसरे फ़ोन में से कोई यूज़ किया तो उसकी स्पीड नॉर्मलाइज़ होगी, मतलब कि जितनी एक आती है
इतनी ज़्यादा फास्ट भी नहीं थी और इतनी ज़्यादा स्लो भी नहीं थी, ठीक है। तो यानी मीडियम थी और गुजारा हो रहा था सही से और अच्छे वाला। तो बाकी ये है कि ये प्रोक्सी ऑक्सी लैब्स की मैंने ओपन की हुई हैं, ठीक है। मैं वंस अगेन फिर से कह रहा हूँ, यूज़र इसको बाय करने से पहले अपनी रिसर्च कर ले। इसको लेने की बजाय इसी रेट में, मुनासिब रेट में और भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉक्सीज मिल जाती हैं जिनकी स्पीड भी अच्छी होती है। और लेकिन ये है गुड, इसकी सीपीसी भी अच्छी मिलती है, लेकिन इसका रेट बड़ा बहुत ही ज़्यादा महंगा है। $8 के अंदर आपको ये 1 GB देते हैं। तो खैर हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। बाकी ये है कि आप लोगों ने रिसर्च अपनी लाजमी करनी है। आप लोग मेरे भाई हो, मेरा बताना आप लोगों को मकसद है, ठीक है। यहाँ पे आपने एंड पॉइंट जनरेटर पे आ जाना है। आपके पास कोई भी प्रॉक्सीज होगी तो फंक्शनैलिटी सेम ही होती है, वैसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो मैं अब और एक चीज़ और, अगर आप लोगों के पास एंड्रॉयड डिवाइसेस नहीं हैं तो अब आपने कंप्यूटर को यूज़ करते हुए एंड्रॉयड डिवाइसेस को यूज़ करना है। तो बड़ा ही सिंपल सा तरीक़ेकार है, मैं आप आगे चल के आपको बताता हूँ। आपने सिंपल से क्या करना है, आपने अपनी यहाँ पे HTTP की सेटिंग, ये कुछ सेटिंग्स हैं, ये कर लेनी है और इसको ग्लोबल ही रन देना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है, जो आपका यूज़र नेम होगा और जो पासवर्ड होगा वो आपने दे देना है। कोई भी आप रख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, ये वैसे रैंडम आया था तो मैंने ये ऐड कर दिया। उसके बाद ये बैक कनेक्ट एंट्री की बजाय आपने कंट्री एंट्री कर देनी है और आपने उसके बाद सिंपल से, मैं यहाँ पे कनाडा कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे सिंपल से कनाडा कर देना है। उसके बाद ये स्टिकी सेशन आपने रखना है और रोटेटिंग रखना चाहें तो वो हर IP कुछ ही टाइम के बाद रोटेट होती जाएगी। तो मैं सिंपल से इसको स्टिकी रखता हूँ, करंटली जब तक यूज़ होगी स्टिक ही रहे। तो मैं अब कॉपी कर लूँगा, कुछ चीज़ें ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसे कॉपी कर लूँगा। अब आपने ब्लूस्टैक्स इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप लोगों के पास ब्लूस्टैक्स ऑलरेडी है तो फिर तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसके बाद आपने सिंपल से ऑक्सी प्रॉक्सी मैनेजर यहाँ पे भी कर लेना है और सिंपल से वही आप, मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ, मैं यहाँ पे कनाडा दे देता हूँ। उसके बाद आपने सिंपल से सर्वर IP दे देनी है और उसके बाद यूज़र नेम दे देना है। यूज़र नेम मैंने क्योंकि कॉपी किया हुआ तो वो दे देता हूँ। सर्वर IP जो है वो यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये बता देगा कि क्या थी क्या नहीं है। तो ये है सर्वर IP ये होती है, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद दोबारा से वापस आ जाता हूँ और यहाँ पे ये दे देता हूँ सर्वर IP में। पोर्ट आपको ये बता देगा कि आपकी पोर्ट क्या है। तो ये 3001 पोर्ट है हमारी, तो ये हमारी पोर्ट है। हम पोर्ट ऐड कर देते हैं। पासवर्ड के अंदर आपने पासवर्ड दे देना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका पासवर्ड होता है, ठीक है। और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं पासवर्ड यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ये ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद मैं सिंपल से क्या काम करूँगा, मैं क्रिएट कर दूँगा। जैसे ही मैं क्रिएट करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरी कनाडा की प्रॉक्सी ऐड हो गई है। इससे पहले USA UK की बनाई है, वो भी 1 बाय 1 करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं USA कनेक्ट कर लेता हूँ। USA कनेक्ट करने के बाद अभी मेरे क्योंकि UK की IP थी, सेकंड कनेक्टेड थी, तो USA की IP आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डेट्रॉइट, हाँ ऑटोमेटिकली ये, अच्छा ये जो है ऑटोमेटिकली चेंज होती है आफ्टर 1 मिनट और 2 मिनट। अगर रोटेशनल IP रखना चाहते हैं तो वो बार बार रोटेट होती रहेंगी, वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद अब मैं कनाडा कर लेता हूँ, जो कि मैंने अभी लगाई है। तो अभी देख लेते हैं कनाडा वाली चली है कि नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी कनाडा वाली भी चल गया। ये स्पीड आप देख सकते हैं ये, अच्छा ये ना मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि सिस्टम के ऊपर आपका इंटरनेट अच्छा आ रहा होता है, परफॉर्मेंस अच्छी आ रही होती है, तो यहाँ पे स्पीड बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने काम कर लेना है। अब आपने सिंपल से आपने अपने प्ले स्टोर के अंदर अपनी वो जीमेल जो है वो लॉगिन कर लेनी है, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है। आपने USA UK की जीमेल्स को लॉगिन कर लेना है। उसकी रीज़न ये है कि डाटा जितना भी ट्रैक होगा वो ट्रैक होने देना है और हमें अच्छा रेवेन्यू बताना है और अच्छी CPC मिलेगी, तो उसके लिए, और इनवैलिड एक्टिविटी में ये अमाउंट कट कम होगी। अब आप लोगों ने सिंपल से क्या सर्च करना है, आप लोगों की जो भी जीमेल आईडी है, लेट्स से अब मैंने क्या काम करना है, मैंने कहना है आई वांट टू बाय पर्स, ठीक है, या आई वांट टू बाय होम, आई वांट टू बाय होम, ठीक है। हाई CPC सर्चेज हिस्ट्री ऐसी बनानी है कि जिस तरह के आर्टिकल्स आपकी वेबसाइट के ऊपर हैं वही आर्टिकल्स उसी के रेलिवेंट ही सर्च करनी है, ठीक है। मेरी वेबसाइट है होम्स एंड प्रॉपर्टी के ऊपर है, तो मैं ये कहूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि मुझे ये दिखा रहा है। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि ये मुझे फ़ौरन से डायल पैड के अंदर ले आया है और ऐड टू कॉन्टैक्ट करूँगा तो ये मुझे कॉन्टैक्ट में ऐड करने का कहेगा। तो लेट्स से एक एज एन एग्जांपल ये मैंने चीज़ की है। इसके बाद आपने 2 से 3 दफ़ा अपनी सर्च क्वेरी बना लेनी है। उसके बाद अपनी वेबसाइट पर आ जाना है। लेट्स से मैं यहाँ पर अब आ जाता हूँ CNN के ऊपर आ जाता हूँ। अब मेरी वेबसाइट है ये,
ठीक है। लेट्स से एज एन एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, ये आपने अपनी वेबसाइट यहाँ पे सर्च करनी है। याद रहे आपकी जो भी वेबसाइट होगी वो आपकी गूगल के अंदर इंडेक्स होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप लोग आप ये कहें कि अगर वो इंडेक्स नहीं होती तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पे आपने सिंपल से ये काम करना है, 5 से 6 दफ़ा एड्स के ऊपर जो है इंप्रेशन दे देने हैं और स्क्रॉल करके 1 मिनट तक स्टे करना है, ठीक है। अब इसके पीछे अब जो है उसे कहते हैं, जो लॉजिक बनती है वो बताता हूँ। जब आपकी जीमेल कनेक्टेड होती है ना, तो पहली चीज़ ये है कि यूज़र को पता चल जाता है कि ये यूके का यूज़र है, यूएसए का यूज़र है और ये जीमेल कहाँ पे बनी थी। और दूसरे नंबर पे जब आपकी लोकेशन उसी कंट्री की रेलिवेंट होती है तो वो और भी बेहतरीन हो जाती है। फिर गूगल आपकी रिकमेंडेशन के मुताबिक साइट दिखाता है और आपको देन अथेंटिक यूज़र मानता है। और यही एक अथेंटिसिटी जानने की यही एक वे होता है जो गूगल जिस वे से फाइंड करता है, जो कि जीमेल है, जिससे आपका जेंडर पता चलता है, जिससे आपकी एज पता चलती है, जिससे आपका जो है उसे कहते हैं आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री अच्छे से पता चलती है। अगर हम इन्हीं चीज़ों को ब्लॉक कर देते हैं तो समझ लो कि वो शख्स भी आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट कर रहा है और आपको मतलब कि टोटली वो अनफिल में भी जाएगा अगर रेडिक्स चूज़ करते हैं, और अननोन में भी जाएगा। अननोन में जाएगा तो सीधा सीधा अकाउंट उड़ेगा और अकाउंट डिसेबल होगा। ये थी उसे कहते हैं लॉजिक, जो कि आपको बताना ज़रूरी थी, और यही थे एल्गोरिथम्स जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। अब आ जाती है बात ये कि हम इसको थोड़ा सा और भी रिफाइन कर लेते हैं। 4 से 5 आर्टिकल्स के ऊपर जाने के बाद आपने एक ऐड के ऊपर क्लिक देना है। ऐड के ऊपर क्लिक देने के बाद आपने कोशिश ये करनी है उस ऐड को स्क्रॉल करना है, उस ऐड के किसी एक से दूसरे पेज पे विजिट करना है। एंड इफ़ अगर वो कॉल का बटन आया आ रहा है तो कॉल के ऊपर बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। मैंने मोबाइल के ऊपर आपको करके दिखा भी दिया था। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है, इसको थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं। मैं यहाँ पर ज़रा आ जाता हूँ वापस। अब आ जाती है बात ये कि हमारे पास सातवां ऑप्शन क्या है, ठीक है, सातवां और आठवां ऑप्शन। सातवें ऑप्शन की तरफ आता हूँ और सातवें ऑप्शन से पहले एनालिटिक्स कनेक्शन और सर्च कनेक्शन, एनालिटिक्स और सर्च कंसोल के कनेक्शन को आपने कर लेना है अपनी वेबसाइट के साथ। सर्च कंसोल क्यों करना है? सर्च कंसोल इस वजह से करना है कि ताकि आपकी जो वेबसाइट है वो इंडेक्स हो, ठीक है, और वो लाजमी से होनी ही चाहिए। एनालिटिक्स कनेक्शन इस वजह से कि आप अच्छी तरह से अपने यूज़र को देख सकें कि वाकई वो यूज़र कम एज में मुझे पता चल रही है, वो यूज़र ऑर्गेनिकली जा रहा है, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक सर्च करके जा रहा था अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो वो ऑर्गेनिक काउंट भी हो रहा है कि नहीं काउंट हो रहा है, ऑर्गेनिक सोशल काउंट हो रहा है या किसी और चीज़ में काउंट हो रहा है, तो वो चीज़ें हमें पता चलें। ओके, नाउ हम मूव करते हैं सेवन्थ स्टेप की तरफ। सेवन्थ स्टेप जो है वो बायो लिंक बनाना है। अब आपने क्या काम करना है, जिस तरह की आपकी वेबसाइट है उसी नेम से एक यूट्यूब चैनल को ओपन कर लेना है, गूगल की एक साइट बना लेनी है और मीडियम लिंक बना लेना है, रेडिट लिंक बना लेना है, ट्विटर लिंक बना लेना है, पिंटरेस्ट लिंक बना लेना है। तो मैं ज़रा अब ये बना लेता हूँ सारी लिंक्स और आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके दोस्तों, हम लोगों ने लिंक्स जो हैं वो ओपन कर लिए हैं, बना के आप लोगों को दिखा भी दिए हैं। तो यहाँ पे एक जो गूगल की साइट्स है वो मैंने बनाई है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि मेरी वेबसाइट जीप्स और गीक्स के ऊपर थी, जीप्स के ऊपर थी, तो जीप्स एंड गीक्स डोमेन का नेम है। तो मैंने क्या काम किया है कि गूगल साइट जो बनाई है उसके ऊपर प्रॉपर एक आर्टिकल लिखा है एंड देन इसके अंदर इंटरनल लिंक दिया है। अब हम लोगों ने टीम रखी हुई है तो ये लिंक हमने अपने सभी यूज़र्स के साथ शेयर करना है पहले नंबर पर ये। अच्छा, पहले इससे पहले ये है कि आपकी साइट इंडेक्स होनी चाहिए, आपका जितना भी यूज़र जाए वो सर्च से हो के जाए, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका गूगल साइट से हो के जाए, ठीक है। आपने उसको ये लिंक भेजना है। गूगल जैसे ही इसको ट्रैक करेगा वो आएगा, देखेगा यार यूज़र तो रियल है, आर्टिकल भी रियल था, जेन्युइन था और यूज़र एक लॉजिक की बेस पे हमारे पास आ रहा था, जिसकी वजह से आपका एनालिटिक्स के अंदर भी जो विजिटर काउंट होगा उसका सोर्स गूगल साइट्स ही काउंट होगा, ना कि डायरेक्ट लिंक काउंट होगा। ओके, नेक्स्ट के ऊपर आ जाता हूँ जो कि मीडियम है। मीडियम के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स लिखने के तरीक़ेकार हैं। आपने सिंपल से अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद लेट्स से कि मैं सिंपल से इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसी पूरे सेक्शन को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ मीडियम के ऊपर और मैं मीडियम पे यहाँ पे स्टोरी टेल करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड यू कैन सी हेयर आल्सो मेरा जो आर्टिकल है वो इसके अंदर जो है वो आ गया। एंड मैं इसको ये कॉपी करके यहाँ पे मीडियम के ऊपर ये पेस्ट कर दूँगा एंड देन मैं इसको पब्लिश कर दूँगा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ और जो मेरा आर्टिकल था वो ये है और ये टाइटल है, ठीक है। इसको मैं पब्लिश कर दूँगा एंड ये जो लिंक होगा ये मेरा उसे कहते हैं टॉपिक। मैं इसको कर देता हूँ कार्स और यहाँ पे मैं
पब्लिश कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको पब्लिश करूँगा तो ये मेरी जो स्टोरी है ये पब्लिश हो जाएगी। और अगर आप लोग मेरा आर्टिकल देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का है, योर आर्टिकल इज़ नाउ पब्लिश। तो ये जो यूआरएल है ये मैं कॉपी कर लूँगा और अपने जो मेरे टीम के मेंबर्स हैं जो लोडिंग का काम कर रहे होंगे मैं उनको दे दूँगा। अब जब यूज़र ट्रैक कर गूगल यूज़र को ट्रैक करके कि ये यूज़र आया कहाँ से है और किस लॉजिक बेस पे आया है, अगर अब वो आता है और वो आके ट्रैक करता है उसके क्रॉलर और वो देखते हैं कि यहाँ पे कोई कंटेंट और है वेबसाइट का और उधर कोई और कंटेंट है, तो वो टोटली आपकी वेबसाइट को मतलब डिसेबल भी करने के बहुत ज़्यादा फिर चांसेस होंगे और जो अमाउंट ऑफ जनरेट होगी वो भी इनवैलिड में लगा देगा। तो रीज़न क्या है ये तमाम एल्गोरिथम बताने की कि जो चीज़ आपकी वेबसाइट के ऊपर है वही आर्टिकल्स के अंदर हो और वही मतलब कि सोशल प्रोफाइल्स के ऊपर बनी हो। ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट कि आपने रेडिट की लिंक बनाना है और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो कितने ज़्यादा यूज़र्स हैं जो रेडिट के ऊपर शेयरिंग कर रहे हैं। ये एक अगर कोई ऑर्गेनिकली भी चलना चाहे तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने अपने काम के लिए बनाना है तो कोई भी रेडिट की एक प्रोफाइल बना के वहाँ पे एक प्रॉपर आर्टिकल लिख के एंड देन टाइटल लिख के उसके बाद लिंक शेयर करेगा और जैसे लिंक शेयर हो जाएगा उसके बाद सिंपल से आपने उसके ऊपर से क्लिक होकर जाना है ताकि एनालिटिक्स के अंदर रेडिट का सोर्स काउंट हो। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट कि आप लोगों ने यूट्यूब की एक वीडियो बनानी है। जैसा आपका कंटेंट है एआई से बना लें, बहुत ही आसान है, पिक्चर्स के ऊपर वीडियो बना लें एंड वही पिक्चर से मुराद ये है कि पिक्चर्स एआई की पिक्चर्स डाउनलोड करके और जैसा कंटेंट है वैसा ही वीडियो के अंदर दिखाया गया एंड वैसा ही डिस्क्रिप्शन में लिखा गया, तो आपने यूट्यूब से जाना है। ये काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ को शायद मैं अपने अल्फाज में एक्सप्रेस ना कर सकूँ, लेकिन आप लोगों को आने वाले वक्तों में खुद इस चीज़ का आइडिया होगा। जितना ज़्यादा विजिटर यूट्यूब से जाएगा, गूगल साइट से जाएगा और ऑर्गेनिकली जाएगा तो वो एक वैल्यूएबल विजिटर है। इसके बाद आ जाती है बात पिंटरेस्ट की। तो पिंटरेस्ट आप लोगों ने सिंपल से ये काम करना है कि उसका अकाउंट बना लेना है। टाइम कम था तो मैंने सोचा कि आप लोगों को जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बना के और लाइव दिखा भी दूँ। अब लेट्स से कि यहाँ पे बंदों ने शेयर किए भी हुए हैं लिंक्स, कुछ मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। लेट्स से इसने ynet.co.il के नाम से कोई लिंक शेयर किया है, तो ये एक किसी न्यूज़ वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट कर रहा है और ये मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ इसके ऊपर भी गूगल के ऐड चल रहे होंगे और आई थिंक ये भी एक कोई ना कोई ऐड है। ठीक है, तो मैं इसको एक दफ़ा एग्जिट कर देता हूँ और एग्ज़िट करने के बाद मैं ज़रा वापस आ जाता हूँ। ओके, सो यहाँ पे अब तमाम दोस्तों को पता चल गया कि काम किस तरह से करना है और क्या तरीक़ाकार है। अब आ जाती है बात ये कि यूज़र ने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि वो एंड्रॉयड विज़िटर उसका जाए। ठीक है, एंड्रॉयड से ही जाना चाहिए और आपने क्रोम के अंदर अगर अपनी लैंग्वेज सेट नहीं की हुई, क्रोम के अंदर अपनी लैंग्वेज को इंग्लिश सेट कर देना है। ठीक है, अक्सर ये होता है कि लैंग्वेज चेंजेस होती हैं तो लैंग्वेज का भी बहुत फ़र्क होता है, लैंग्वेज आपने इंग्लिश रखनी है। द नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट कि आप लोगों ने डेस्कटॉप से किस तरह से व्यूज़ देने और विजिट्स देने हैं। अब लेट्स से यहाँ पे आपने 10 से 15 प्रोफाइल बना के वहाँ पे आईपीज़ लगा देनी है और वहाँ पे भी जीमेल कनेक्ट कर देनी है। ठीक है, डेस्कटॉप की बात कर रहा हूँ। डेस्कटॉप से ऊपर से लिमिटेड विजिटर बेशक चला जाए, लिमिटेड विजिटर जाने के साथ साथ आपने यहाँ से लिमिटेड क्लिक्स देने हैं। इसका तरीक़ाकार भी सेम एज़ इट इज़ ही है जैसा कि आप लोगों ने मोबाइल के ऊपर से व्यूज़ और इम्प्रेशन दिए हैं। लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मैं इसको रन कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मैंने इसको ये देखें। अब मैं सिंपल से क्या काम करूँगा, इसको फाइंड करूँगा। मैं कहता हूँ कि आई वांट टू बाय होम। ठीक है, यहाँ पे हाउस कर देता हूँ। ठीक है, आई वांट टू बाय हाउस। मुझे उसके एड्स भी पहले तो दिखाएगा और उसके बाद ये कुछ लाइक लोकेशंस जो है वो मेरी बता रहा है कि आपकी लोकेशन न्यूयॉर्क की है। तो यहाँ पे आप लोगों ने पहले हाउस, होम, ये जो भी आपकी कैटेगरी होगी, अगर लोन पे है तो आई वांट टू बाय लोन फ्रॉम बैंक्स, इस तरह की करके आपने सर्च करनी है और वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगा। आई होप कि ये तमाम एल्गोरिथम आप समझ गए होंगे और आने वाले वक्तों में आपको ये बहुत बेनिफिट देगा और इसका कोई क्रैक है ही नहीं। मैं ये समझता हूँ कि गूगल अगर कोई करे तो करे, लेकिन ये इसका कोई क्रैक नहीं है कि इस को कोई ब्रेक कर पाए। और ये वाहिद चीज़ है कि कोई भी यूज़र चाहे वो कंपनी से लेकर रन कर रहा है और उसको लॉसेस फेस करने को देख रहे हैं, तो पहले नंबर पे इसका मेन क्या इशू आता है कि उसकी सारी की सारी टोटल ट्रैफिक डायरेक्ट जा रही है जो कि टोटली आपके इन्वॉल्वड में अमाउंट कट होगी। दूसरे नंबर पे अननोन में जा रही है, यूज़र को पता ही नहीं है यूज़र है कौन सा। गूगल जो है उसे कहते हैं गूगल एडिक्स के अंदर भी वो वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही होती है।
तो वहाँ से भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब आ जाती है बात ये कि जो अननोन यूज़र जाता है, यूज़र ट्रैक नहीं हो पाता, यूज़र की एज ही नहीं को पता चल रही, यूज़र का जेंडर ही नहीं पता चल रहा, यूज़र की लैंग्वेज नहीं पता चल रही, यूज़र का यूज़र साइड बिहेवियर नहीं पता चल रहा कि उसका क्या है, यूज़र की डिमांड क्या है, यूज़र की नीड क्या है। तो जब पता ही नहीं चलेगा तो वो अमाउंट बनेगी ही नहीं और वो अमाउंट आएगी ही नहीं। तो आई होप ये तमाम चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। अब मैं चाहता हूँ अपनी बड़ी अमाउंट्स की तरफ कि आप लोगों को दिखाता हूँ मोटिवेशन के लिए, और उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। किसी यूज़र का कोई सवाल रह गया हो या कोई बात उसने पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है आप तमाम दोस्तों के पास। अगर अगर उसे लगता है कि भाई ये वीडियो अच्छी बनी है आप लोगों के लिए और आपको इस वीडियो से सीखने को मिला है तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। आपने तो एक सब्सक्राइब कर देना है, लेकिन मेरे लिए वो मोटिवेशन होती है। और ये चीज़ें पूरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप कहीं से देख लें, चलो मैं नहीं कहता आप कहीं से देख लें, कोई बंदा आपको सिखा रहा है ये चीज़ें, नहीं सिखाएगा, उसका अपना भाई धंधा बंद होता है, उसका काम बंद होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें सिर्फ आप लोगों के लिए मैं लेके आया था और आप लोगों को सिर्फ ये दिखाने का मकसद ये था कि आप लोग इन चीज़ों से आगाह हों। एंड अब चलते हैं बड़े पेमेंट्स प्रूफ की तरफ। कब तक दूसरों के पैसे को देख कर खुद को तसल्ली दिए जाओगे, कब तक दूसरों के पैसों को देख के खुद को मोटिवेट किए जाओगे, कुछ शर्म या नहीं है आप लोगों को। बिलीव दैट मैं आप लोगों को बताता हूँ, यकीन करें मेरे पास डीएम आते हैं, डीएम आने के साथ साथ यूज़र मुझे कहते हैं कि ज़हीर भाई मैं गरीब बंदा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। 80% यूज़र का ये हाल होता है कि जब कोई भी बंदा उनको बताता है काम करने का तरीक़ाकार वे और अपनी पूरी एनर्जी उसके ऊपर वेस्ट कर देता है, एट द एंड पता ये चलता है कि इस बंदे ने कभी चीज़ों का एग्जीक्यूट ही नहीं किया। और ये पावर किसी यूज़र के अंदर होती ही नहीं है। 20% रीज़न जो यूज़र्स होते हैं उनकी रीज़न जेन्युइन भी होती है, लेकिन 80% केसेस के अंदर यही देखा गया है कि मैंने काम बताया, आप लोगों ने वो काम किया ही नहीं, ठीक है। किसी और बंदे ने बताया, यूट्यूबर ने बताया, तो आपने वो काम किया ही नहीं। बिलीव दैट 80% जो जितने भी यूज़र्स हैं वो चीज़ों का एग्जीक्यूट ही नहीं करते, मतलब कि काम करते ही नहीं है। मैंने काम बता दिया, तुमने उसके ऊपर कोई अमल नहीं किया और तुम खसारे में गए। फिर जब नुकसान होता है फिर कहते हो ज़हीर भाई, फिर किसी और यूट्यूबर के पास भागते हो, फिर किसी और के पास भागते हो। तो मेरा सवाल आज एक तुमसे है, क्या तुम दूसरों के पैसे को ही देख के खुद को मोटिवेट किए जाओगे? क्या तुम खुद कभी कोई पैसा नहीं कमाओगे? तो बस मेरा एक छोटा सा ये सवाल था आप लोगों से। मैं आज आप लोगों के साथ कोई बड़ा पेमेंट प्रूफ नहीं शेयर करूंगा। और एक और चीज़, मुझे इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि आप लोग क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। सारे बंदे सारी दुनिया आगे निकल गया, यकीन करें मैं तो यूट्यूब से समझ लें कि गायब ही हो चुका हूँ, मुझे अब दिल ही नहीं करता। मेरे पास कंपनीज आ चुकी हैं, एडिक्स 360 की अपनी जाती, मेरे पास क्रिप्टो की नॉलेज आ चुकी है, मेरे पास क्रिप्टो के यूजर्स आ चुके हैं। मैंने आप लोगों के लिए, यकीन करें, जब जब मैंने सोचा ना कि आपके लिए कुछ बड़ा करने का, मैंने आपके लिए सेल्फ मेड मार्केट बनाई, उससे पहले भी कई चीज़ें आप लोगों को दी, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट मुझ पर पड़ा। और अभी भी आप लोगों को एक ऐसी चीज़ बना के दे दी जिसके अंदर लाइक आपके पास $10 भी हैं, लेके आते हैं तो वो रिटर्न में $20 हो जाते हैं। क्रिप्टो के अंदर जाते हैं, फॉरेक्स के अंदर जाते हैं और एग्जैक्ट एनालिसिस की बेसिस पे कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जो कहे कि भाई मैं 100% राइट हूँ। और मैं अपनी बात भी ये करता हूँ, लेकिन 80 से 90% एक्यूरेसी आप लोगों ने देखी है। 10-10 लाख रुपए कमाया जा रहा है, खुद की ज़ात कमा रही है, अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र है। लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि तुम ये कब करोगे, कब करोगे? और तुम्हारे घर में तुम्हारा माँ बाप भूखा है, तुम्हारे बहन भाई भूखे हैं, तुम्हारी बहनों के रिश्ते नहीं हो रहे, उसकी रीज़न क्या है? कि तुम लोग कमाते नहीं हो, ठीक है। ये मैं कोई ज्ञान नहीं बांट रहा, ये मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ। उसकी वजह सबसे बड़ी क्या है कि हम लोग कमाते ही नहीं हैं, ठीक है। हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, माँ बाप की डांट खा देते हैं, इधर से सुनी बात दूसरे कान से निकाल दी, कभी भी चीज़ों का एग्जीक्यूट नहीं किया। और 80% यूज़र का यही हाल है। 20% कुछ जेन्युइन यूज़र भी होते हैं जिनको वाकई ही उनके पास नॉलेज होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उनको ना तो जॉब मिलती है, ना ही उनको कोई स्किल अच्छा सीख पाते हैं, ना ही कोई काम कर पाते हैं। तो आप कब सीखेंगे, कब आप लोग बेनिफिट उठाएंगे, ठीक है। आज मैंने आप तमाम दोस्तों को, चाहे आप लोडिंग का काम करते हैं, चाहे आप आर्बिट्राज का करते हैं, आर्बिट्राज का कोर्स जो कि मेरा $500 का था, कोई अफोर्ड ही नहीं कर पाता था। मैंने क्या किया, मार्केट बना के उधर दे दिया कि आप $15 सिर्फ पे करें, और वो भी सिर्फ इस हफ्ते के लिए, ठीक है। पहले मैंने फ्री दिया, यूज़र ने बहुत बेनिफिट उठाया, आप लोगों ने बेनिफिट नहीं उठाया। यूज़र ये समझता है शायद इसका कोई अपना मफाद है, ठीक है। आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो, कॉलेजेस में जाते हो, वहाँ पे लाखों रुपए, करोड़ों रुपए फ़ी देते हो। यहाँ पे आपको कहा जाता है कि सिर्फ यार आओ, आपको तक एक एहसास हो। नहीं तो मैं तो चाहता तो मैं आपको मुफ्त भी प्रोवाइड करता, लेकिन ऐसा नहीं। आप लोगों को कहा कि सिर्फ एक रीजनेबल अमाउंट पे करें, और अगर आप नहीं पे कर सकते तो तब भी कोई इशू नहीं, डज नॉट मैटर। आप आएँ, आप सीखें, आप करें। आपको क्रिप्टो के सिग्नल्स दिए जा रहे हैं, आपको क्रिप्टो के साथ साथ फॉरेक्स के सिग्नल्स दिए जा रहे हैं, कम्युनिटी के अंदर वहाँ पे यूज़र बता रहे हैं कि हम बेनिफिट उठा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं उठा रहे, ठीक है। आएँ, सीखें, करें, बेनिफिट उठाएं। आज नहीं तो कल, यकीन करें
आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। अल्लाह पाक ने कभी भी कोई अगर शख्स मेहनत करता है तो उसकी मेहनत को ज़ाया नहीं करता। मेरा आपसे यही सवाल था और आई होप कि मेरी बातों को समझ गए होंगे। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं यही कहूँगा कि काम करना सीख जाओ, चीज़ों का एग्जीक्यूट करना सीख जाओ। और वो जो यूज़र ये कहते हैं कि गूगल ADX 360 हम लोगों ने बाय करना है तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं उनको गाइड भी करूँगा। और उसके साथ साथ वो जो यूज़र ये कहते हैं कि भाई मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। जो यूज़र ये कहता है कि मैंने इस सेल्फ मेड मार्केट को ज्वाइन करना है, नीचे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ कोई यूज़र ये कहता है कि मुझे किसी बात की भी समझ नहीं आए, तो भाई कोई मसले वाली बात नहीं है, आप कमेंट सेक्शन ओपन है, आप मैसेज करो, मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया कि आप मुझे मैसेज करो, मैं डिटेल में गाइड करूँगा। आई होप आप तमाम बातों को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। कहीं पे कोई गलती कोताही हुई मुझसे तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।